आज हम आए हैं बिरौंदा धाम। बिरौंदा धाम जो नेशनल हाईवे पर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर अभिमंत्रित करके और जल दिया जाता है जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। पास में ही धौलपुर जिला है और धौलपुर जिले से उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है बिरौंदा धाम। यहाँ पर लोगों का मानना है कि बाबा के द्वारा जल दिया जाता है अभिमंत्रित करके, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो आज यहाँ लोग उपस्थित हैं, मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं इनका इस संबंध में क्या कहना है। तो सबसे पहले यहाँ जो लोग आए हुए हैं अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के, आज उनसे हम जानते हैं तो उनका इस संबंध में क्या कहना है। बिरौंदा धाम के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाबा का नाम मनीष शर्मा है जो यहाँ अभिमंत्रित करके जल देते हैं। तो यहाँ ये दिखाने चाहेंगे, हम इनसे जानेंगे कि इस संबंध में इनका क्या कहना है। सर, जो यहाँ पर अभिमंत्रित करके जल दिया जाता है, लोगों का ऐसा मानना है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है। क्या आज के समय में भी ऐसा है? बिल्कुल सही है, इलाज हो जाता है। और जो पानी लेके जा रहा है यहाँ से बहुत फायदा होता है। सर, तो आप पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? दूसरी बार। तो कैसे किया जाता है सर? इलाज के रूप में क्या किया जाता है बाबा के द्वारा? बाबा के द्वारा जल को मंत्रों द्वारा पढ़ के पहली बार आए? दूसरी बार आए। तो आपके जो समस्या है उसमें कुछ आराम मिला है? आराम मिला। अच्छा, और भी हम जानना चाहेंगे, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ, इनसे जानना चाहेंगे। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ कहा जाता है कि अभिमंत्रित करके जल को दिया जाता है और जल से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। इस संबंध में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे इनका क्या कहना है। सर, आप कौन सी है? पहली बार आए? अच्छा, तो आपका कितना भरोसा है कि आज के समय में जो अभिमंत्रित करके जल दिया जा रहा है उससे इलाज जो बीमारियां हैं, जो समस्या है, उन्हें थोड़ा आराम मिल रहा है? उसी पे तो आए, पहली बार आए, देखेंगे क्या होता है। और भी हैं, बाबा के शिष्य भी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा इनका क्या कहना है इस संबंध में। सर, ये जो बता रहे हैं कि जल दे करके अभिमंत्रित करके जल दिया जाता है, जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज भी संभव है, ऐसा सुनने में आया है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा संभव है? यहाँ धाम पर जो भी अपनी अर्जी लेकर आता है वो निराश होकर नहीं रहता है। चाहे कैंसर मतलब उससे पहले कोई भी कैसी बीमारी अभी तक यहाँ से निराश होकर कोई भी लौटा नहीं। वर्तमान समय में देख रहे हैं सर कि इस तरीके से इलाज बड़ी बड़ी आस्था भी है लोगों की, बाबा से जुड़ी हुई भी है, आस्था भी जुड़ी हुई है और बड़े दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। लोगों का भी यह कहना है कि आराम है, उनकी जो तमाम परेशानियां हैं उन परेशानियों में आराम है। तो कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है कि जो बोल रहे हैं कि आज भी उनका इलाज हो रहा है, उनका समाधान हो रहा है। तो बाबा का वैसे मैं नाम जानना चाहूँगा। बाबा का नाम है उनके हम महाराष्ट्र गाड़ी वाले बाबा के नाम से बाबा यहाँ के उन्हीं के आशीर्वाद से और हनुमान जी के पास से सब लोग स्वस्थ होते हैं। कोई बीमारी उससे कट जाती है। देखो कितने भीड़ है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। सर, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं, पहले आते तो नहीं आते और नेपाल से लोग आते मेरा गुरु महाराज ने की यात्रा की तो ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा, वहाँ से सब लोग आते थे पूरे हिंदुस्तान से यहाँ जल पीने के लोग। इनका मानना है कि केवल भारत से ही नहीं अन्य देशों से भी लोग आते हैं, अन्य राज्य से भी लोग आते हैं। यहाँ पर तमाम भीड़ है। बाबा ने कैमरामैन से कहूँगा नहीं, बाबा से भी थोड़ी देर में बात करेंगे। सर, बाबा से बात वो बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं और हाँ, सबसे पहले तो मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है मनीष पटसारिया।
तो सर लोगों की ऐसी आस्था जुड़ी हुई है बिरौना धाम से, मैंने सुना भी है, दूर दूर तक सुना है, दूर दूर से लोग भी आते हैं। उनका मानना है कि उनकी बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, उनका भी इलाज संभव हुआ है यहाँ आकर के। तो सर मैं आपसे बाबा जानना चाहूँगा कि आपका इस संबंध में क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि जो हमने 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा की, उसके बाद हमने यहाँ पे आश्रम बनाया था। और आश्रम बनाने के बाद यहाँ पे पहला पेशेंट आया था जो हमारे गांव के थे। उनको यहाँ पे गांठ थी गले में गांठ थी, वो बाहर भी दिख रही थी गांठ। उन्होंने हमसे बोला कि बाबा इससे थोड़ा सा हाथ रख दो तो हमारी जो गांठ है ठीक हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि मैंने हाथ रखने से गांठ ठीक नहीं होती है, तो मुझे कुछ दे दो। तो मैंने उसको प्रसाद के तौर पे जल उसको दे दिया पीने के लिए। और जब दूसरे दिन वो जब आया तो उसकी जो गांठ थी वो गायब थी। तो हमने और हमारे गांव के सभी लोगों ने वो पहला चमत्कार हमने देखा। अब जब उसको देखने के बाद लोग गांव के रिश्तेदार नातेदार हमें भी जल दो, ऐसे 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 लोग ठीक होते गए और यहाँ पे लोगों का काफिला थोड़ा सा बढ़ता गया। और आज के समय में क्या ये संभव है सनातन धर्म में आज के समय में कि बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनका भी इलाज हो रहा है, लोग बात कह रहे हैं, जैसा मैं सुन रहा हूँ कई लोगों से। देखिए, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। कोई भी डॉक्टर हैं, ठीक है, वैद्य हैं और संत हैं, सब एक विश्वास पे टिके हुए हैं। आप लोग आते हो, आप विश्वास के साथ आस्था के साथ आते हो। हमारा काम है जल पड़ के लोगों को पिलाना। ये नहीं है कि उससे 100% लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होती हैं कि एक ढक्कन पिलाया तुरंत ठीक हो गए। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको जल ही नहीं पिलाया, इधर से एंट्री की, मेरे पास आए कि बाबा अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमारे दर्द हो रहा था, और जैसे ही हम धाम पे एंट्री हुई हमारा दर्द बंद हो गया। वो भी जल लेके जा रहे हैं हमारे यहाँ से। तो हमने कभी जो भी लोग आते हैं जल पीने के लिए, वो ही बताते हैं हमें कि हम ठीक हो गए। तो बाबा का ऐसा मानना है, बाबा का ऐसा कहना है कि जब लोग आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं और जो अभिमंत्रित करके बाबा के द्वारा जो जल दिया जाता है, उस जल को जब लोग पीते हैं तब उन्हें कुछ आराम मिलता है, थोड़ी राहत मिलती है, तो लोग फिर आते हैं। और यहाँ ऐसी गहरी आस्था बनी हुई है। बिरौना धाम है जो नेशनल हाईवे से जो 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है। तो बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवल यही कभी ऐसे आओ ना, तो सोमवार को सुबह आओ, ठीक है ना। सुबह आपको अच्छा कवरेज करने को मिलेगा। वहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत भीड़ होती है। अभी थोड़ा आज बरसात हो गई, अगले सोमवार को आप स्पेशल आना, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा सवाल, ठीक है ना। जब आप